सेक्स बिफोर मैरिज। भाई साहब, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, मुझे लगता है मुझे आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। क्या है कि आजकल लोग सेक्स करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। शादी के बाद सोचते क्या है, ये नॉर्मली है और ये सबके लिए बहुत ही खतरनाक टॉपिक बनता जा रहा है कि भाई शादी से पहले सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली, लिटरली हेल्प करने वाली है। वाइज देखो, जब मैं कहीं रास्ते से आ रहा था तो एक जगह मैं सुन रहा था एक टीवी में कि भाई क्या सुना मैंने, एक लड़की से शादी तय हो जाती है और जब लड़का लड़की बात करते हैं तो लड़का उससे बातों बातों में यह पूछता है कि भाई तुमने शादी से पहले मतलब अभी तक कोई सेक्स किया है, कोई रिलेशन बनाया है, वर्जिन हो? तो वो मना कर देती है और लड़का उससे बात करनी बंद कर देता है और अपने घर को वालों को और उनके घर वालों को बोलता है कि भाई तुम्हारी लड़की वर्जिन नहीं है, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता, मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अब लड़की की तो बेइज्जती होगी, तो लड़की की बेइज्जती हो जाती है तो भाई साहब, तो लड़की क्या करती है, जहाँ टीवी पे सुना था उस लड़के ने, उसी टीवी वाले से कांटेक्ट करती है और उससे बताती है ऐसे वैसे फलाना तकना मेरे साथ ऐसे हो गया। तो अब वो टीवी वाला उससे कांटेक्ट करता है लड़के से और उसको बातों बातों में बुलवाता है कि अरे भाई साहब, तुम भी तो बैंकॉक गए थे। तो बातों बातों में वो ऐसे उसको उलझाती है और उससे भी निकलवा लेती है कि भाई साहब, आपने भी तो सेक्स किया है, आप भी तो वर्जिन नहीं हैं। और जो मैं अभी भी कुछ बोलूँगा वो आपके भले के लिए बोलूँगा, ये किसी के लिए ऐसे नहीं है। तो जैसे हम बात करते हैं कि लगभग 80% लड़के वर्जिन है और अब आप कहोगे अरे भाई साहब 80% गए, मेरे 10 दोस्त 10 में से 9 वर्जिन नहीं है, मुश्किल से एक है और नहीं तो 10 के 10 नहीं है। और ऐसे ही लड़कियों में भाई साहब मेरे हिसाब से कि 100 में से 80 लड़कियां हैं जो वर्जिन है। तो भी आप कहोगे कि भाई साहब ऐसा नहीं है, 100 में से 20 वर्जिन हो सकती है, 80 वर्जिन नहीं है। तो ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप किसी भी तरीके से मान लें कि मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब जो 20% लड़के हैं जो वर्जिन नहीं हैं मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से ही 20% लड़कियां जो वर्जिन नहीं हैं। वर्जिन वो होता है जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया। तो भाई साहब, जो लड़के हैं जो वर्जिन नहीं हैं, ये क्या चाहते हैं, ज़्यादातर लड़के क्या चाहते हैं, आपने कहीं पे सुना भी हो, कहीं इंटरनेट पे देखा हो, पढ़ा हो, इन लड़के को लड़कियां चाहिए होती हैं जो वर्जिन होती हैं, क्योंकि वो वर्जिन हैं। और जो वर्जिन लड़का नहीं होता वो भी चाहता है कि उन्हें एक वर्जिन लड़की चाहिए। बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर वो वर्जिन नहीं है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वर्जिन लड़की। भाई वर्जिन लड़की तो तुमने ख़त्म कर दी ना, क्योंकि तुम बार बार अपनी लाइफ में शादी से पहले 10 फ्रेंडशिप बनाते हो, 10 रिलेशन बनाते हो 10 वर्जिन के साथ, और उसे तुम वर्जिनिटी तोड़ने के बाद फिर भी तुम्हें वर्जिन चाहिए। पहले लड़कियों की संख्या कम है, फिर तुम ऐसे कर रहे हो। तो भाई साहब, काफ़ी सारे रिलेशन इस वजह से टूट जाते हैं कि भाई वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे रिलेशन इससे ख़राब हो जाते हैं। तो भाई साहब, तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो सेक्स बिफोर मैरिज है वो लीगल में बात करते हैं, तो ये जब ही लीगल है जब आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो तभी ये लीगल है। और अगर आप सोचते हैं कि आप 18 साल से ऊपर हैं तब इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, तब भी आपको रोका जा सकता है, क्योंकि आप हो सकता है अलग कैटेगरी में अलग किसी बंदे के साथ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा।
तो जब हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं, मोरली बात करते हैं या शादी से पहले सेक्स राइट ठीक मतलब ठीक है या नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या होता है कि भाई शादी करते हैं जब आप तभी साथ में रह सकते हैं, तभी मिलजुल के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। मतलब शादी के बाद मानते हैं कि जो लड़का लड़की की शादी होती है वो सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो जाता है एक साथ रहना, बल्कि जब शादीशुदा नहीं होते तो सोसाइटी के हिसाब से आपका एक साथ रहना ठीक नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सेक्स क्यों करते हो? अपने एक्सप्लेजर के लिए करते हैं सेक्स। आप अपने प्लेजर के लिए सेक्स किया जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई मुझे तो सिगरेट पीने से भी प्लेजर मिलती है, मुझे तो दारू पीने से भी प्लेजर मिलती है। तो अगर भाई साहब आप बोलते हैं मैं तो इनसे भी बड़ा खुश हूँ, तो आप अगर खुशी के लिए सेक्स करते हो तो भाई साहब ये खुशी के लिए सेक्स नहीं किया जा सकता, खुशी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ऐसे कर लेते तो आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं। आई समझ? तो इसलिए भाई साहब सेक्स बिफोर मैरिज जो ये टॉपिक है बेहद ही खतरनाक है। अगर आप अपने डिज़ायर अपनी जो आपकी इच्छा है उसको कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सेक्स करना गलत है या बेकार है, आज की जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन, क्योंकि जनरेशन बढ़ाने तो सेक्स ज़रूरी होगा, बिना सेक्स के जनरेशन नहीं बढ़ेगी। हाँ आजकल बहुत ज़्यादा कि वो चल रहे हैं कि भाई साइंस बहुत आगे निकल गई है, बट जो ये वाला प्रोसीजर है ये सबसे बेस्ट है। बट मैं ये नहीं कहूँगा शादी से पहले गलत है या शादी के बाद गलत है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इस पर मेरी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर या आपका पार्टनर ये समझता कि हाँ हमारी दोनों की ज़िंदगी अब एक हो गई है, तब दोनों एग्री होते हैं तब आप करते हैं, तो ये एक अच्छा लेकिन आप कंट्रोल भी कर सकते हैं जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए पार्टनर बोलता है कि कुछ टाइम के लिए वेट कर लें, फिर हम अपने फ्यूचर प्लान आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से, जबकि मेरा मानना ये है कि सेक्स करने से भी रिलेशन बढ़ते हैं, ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा थोपो मत, बार बार न करें, ठीक है, धक्के से न करें, ठीक है, दोनों का एग्री होना बेहद ज़रूरी है। तो गाइस यही वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको यह अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है आपके दोस्त बड़े खतरनाक है। गाइस मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, आपकी कितनी और आपके दोस्तों की कितनी है, आपने कितनी बार सेक्स किया है, मुझे ज़रूर बताएं गाइस। सेक्स बिफोर मैरिज ये टॉपिक था अपना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।